वक्त हमारे साथ तमाम अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद है। करण नंदा बीजेपी मीडिया सह प्रभारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेश चौहान भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगे। और ये भी आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता गौरव शर्मा भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शशिकांत शर्मा राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर। क्योंकि अभी नरेश चौहान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इसलिए सभी पार्टियों के प्रवक्ता के पास हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं डॉक्टर शशिकांत शर्मा के पास। डॉक्टर शशिकांत शर्मा जी, चूंकि आप कुल्लू से संबंध रखते हैं, लेकिन शिमला में आपका बड़ा अनुभव रहा है राजनीति में। इस बार शिमला नगर निगम के जो चुनाव होने वाले, उनको किस तौर पर आप देखते हैं, किस ओर वो जा रहे हैं और विधानसभा चुनावों को? देखिए, महिमा बात बड़ी स्पष्ट है कि शिमला नगर निगम के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और मिनी हिमाचल का चुनाव माना जाता है, क्योंकि हर बार जब भी शिमला नगर निगम का चुनाव आता है उसके बाद राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं और जाहिर तौर पर कहा जाता है कि जो भी सरकार बनती है उससे पहले वो नगर निगम के चुनाव के परिणामों का असर उस पर पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और यही वजह है कि चर्चा यह भी चल रही है कि शायद इस बार शिमला नगर निगम के चुनाव हिमाचल विधानसभा के चुनाव के साथ ही हो जाए। जिस तरह से कानूनी बारीकियां में फंस गया है नगर निगम का क्षेत्र, और कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट की तरफ से भी शायद कुछ इसमें कुछ लोग हाईकोर्ट भी गए हैं या दूसरी जगह भी जा रहे हैं, तो ऐसी संभावनाएं भी व्यक्त की जा रही है कि शायद नगर निगम का चुनाव और विधानसभा के चुनाव इस बार जल्दी ही हो जाए। मतलब विधानसभा का चुनाव थोड़ा जल्दी हो जाए और नगर निगम का चुनाव उसके साथ ही हो। तो ये ऐसी स्थिति यदि पैदा होती है तो निश्चित तौर पर उसका राजनीतिक फायदा भाजपा को मिल सकता है। जी, इसके अलावा देखिए, वीरभद्र सिंह काफी बड़ा कद रखते थे हिमाचल की राजनीति में, लेकिन वो इस बार नहीं है। तो उनके बगैर इन चुनावों को आप किस तौर पर देखते हैं और कांग्रेस पार्टी को उनके बगैर कहां देखते हैं? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है वो अभी भी वीरभद्र सिंह जी की छवि को बुनाने की है और आप जाहिर तौर पर समझ सकते हैं कि प्रतिभा सिंह को अगर राज्य का कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया है उसके पीछे सिर्फ यही है कि वीरभद्र सिंह के कार्यों को बुनाने की कोशिश की गई है। उनकी जो विशेष छवि हिमाचल में थी और खासतौर पर शिमला जिले में जो उनकी तूती बोलती थी, और शिमला नगर निगम के चुनाव में वीरभद्र सिंह। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तकनीकी खामियों की वजह से शशिकांत शर्मा जी का हमसे संपर्क फिलहाल टूट चुका है। करण नंदा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी मीडिया सह प्रभारी। करण नंदा जी, चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले आरोप लगाया जा रहा है बेरोजगारी को लेकर, CMIE की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टॉप 6 राज्यों में हिमाचल का नाम भी शुमार। बेरोजगारी में हम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे लोग जो है वो पक्षी दल लगाते हैं और लगातार जो है वो निराधार बयानबाजी करके जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। जो बेरोजगारी की बात हो रही है, जिसके अंदर जो है कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जो है वो मिलकर जो है भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि केंद्र में भाजपा सरकार और हिमाचल में जयराम ठाकुर की भाजपा सरकार। आप कुछ कहें करण नंदा जी, आप कुछ कहें उससे पहले मैं आंकड़े साफ कर देती हूँ। ग्राफिक्स के जरिए भी अपने तमाम दर्शकों को दिखाएंगे कि आंकड़े बेरोजगारी के प्रदेश में क्या है, क्योंकि 2016 में आंकड़ा था 3.2%। इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए करण नंदा जी अपने तमाम दर्शकों को भी हम दिखा रहे हैं, जो कि बढ़कर 2018 में 11.8, 2019 में 13.9, इसके अलावा 2020 में और बढ़ गया 16.8, 21 में 11.6 और 22 में 13.9% जा पहुंचा है। ओवरऑल बेरोजगारी का आंकड़ा 12.1% है, 12.1%। अब बताइए। देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से ये 2020 में ये आंकड़ा उछला है, 2020 में कोरोना की वजह से काफी बेरोजगारी सामने आई थी और आउटसोर्स काफी गर्मी जो है, जिसके उपकरण जो थे सरकार के वो बंद होने के तादाद पे थे और साथ में काफी कॉस्ट कटिंग हुई थी। उसके कारण जो है वो 2020 का आंकड़ा ऊपर आया था। पर अगर आप वर्तमान में देखेंगे, जिस प्रकार से आपको पता है कि गठजोड़ जो है वो लगातार चलता रहता है और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है वो लोगों की जो है गणना होती रहती है। ये आंकड़ा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज द्वारा लिया जाता है। पर आप देखें, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो एक माध्यम नहीं है जिसको पैमाना माना जाए, पर आउटसोर्स कर्मी और गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज है वो भर्ती प्रक्रिया जो है वो डायरेक्ट भी आते हैं और एग्जाम्स भी देते हैं, एग्जाम्स के माध्यम से भी होती है। तो एक रोटेशनल एम्प्लॉयमेंट और साथ में एक डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड आपके एग्जाम्स के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट, ये अलग पैमाना होता है, जिसके अंतर्गत जो है भारतीय जनता पार्टी केंद्र और हिमाचल प्रदेश में जो है वो गठजोड़ में काफी आगे चल रही है। 75% की जो है वो हमारी जो है एम्प्लॉयमेंट रेट का ग्रोथ जो है वो केंद्र सरकार द्वारा हो रहा है।
और 50% मतलब ऑल ओवर टोटल जो आपका अनएम्प्लॉयड का एक डाटा आता है, तो उसमें हम बीजेपी प्लस में चल रहे हैं। ये हमारे माननीय सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार जी ने भी कहा है अपने कांगड़ा दौरे के दौरान। तो उसमें आप देखिए कि बेरोजगारी के ऊपर जो है हम लगातार लगाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो इकलौता माध्यम नहीं है। बने रहिए आप हमारे साथ। गौरव शर्मा भी है आम आदमी पार्टी से। गौरव शर्मा जी, आप क्योंकि बार बार ये कहते हैं कि प्रदेश में महंगाई पर हम लगाम लगाएंगे अगर आते हैं सत्ता में, और साथ ही बेरोजगारी को भी हम दूर हटाएंगे, क्या प्लान है बेरोजगारी को दूर हटाने का, या फिर सिर्फ कह ही रहे हैं? देखिए, हम स्थानीय लेवल पे इसका कोई निष्कर्ष निकालने वाले। हिमाचल प्रदेश एक बहुत ही जो है ऊर्जावान एक हमारा प्रदेश है। यहाँ पे विभिन्न जो है क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र का, किन्नौर है, चंबा है, कुल्लू है। टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है सर्विस सेक्टर की जी। चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे गौरव शर्मा से। और आपको ये बता दें कि सभी प्रवक्ताओं की तरफ से एक दूसरे की पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो विपक्ष है उन्होंने कुछ भी नहीं किया। फिलहाल दोबारा संपर्क हो चुका है गौरव शर्मा जी से हमारा। गौरव शर्मा जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, यहाँ पे मैं आपको कह रहा था कि जो हिमाचल प्रदेश है एक टूरिज्म सर्विस सेक्टर है। यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के साथ टूरिज्म को जोड़ा जाएगा। इनको मैं जो स्थानीय लेवल है, स्थानीय लेवल पे सामूहिक लोग हैं, एनजीओ हैं, उनके माध्यम से रोजगार पैदा किया जाए, हर जो है उसमें शिक्षित करके, ताकि वो एक रूरल बेस पे अपने प्रोडक्ट तैयार करे, उनके लिए मार्केट को मुहैया करवाना और सेल्फ एम्प्लॉयड हेल्प ग्रुप उससे आगे ले जाना। अब देखिए, प्रदेश में बहुत अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, आपने सही कहा है कि प्रदेश में अपार संभावनाएं हैं। वापस लौटेंगे आपके पास, फिर चर्चा करेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, दोबारा आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। नरेश चौहान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश चौहान जी, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। जंबो कार्यकारिणी का गठन हो चुका है, एक्टिव एक बार फिर से कांग्रेस। देखिए, बिल्कुल हम इस वक्त जिस प्रकार से जो थोड़ा बहुत डिले था, पार्टी हाईकमान ने जो फैसले करने थे वो हो चुके हैं जी। अब उसके बाद हमारा 5 तारीख को जो कार्यक्रम है, जिसमें अपना कार्यभार संभालेंगे हमारी नई अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, और उनके साथ 4 कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। और चुनाव जो कैंपेन कमेटी का कार्यभार है वो ठाकुर सुखविंदर सिंह जी सुक्खू को मिला है, और उन्होंने अपना कार्यक्रम शुरू भी किया। ऊना में जिस प्रकार से मुकेश अग्निहोत्री जी और सुक्खू जी को हजारों लोगों ने वेलकम किया है, तो एक रुझान है कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ दिनों से आप लोग कहते थे मीडिया में कि रुकी हुई नजर आ रही थी, तो एकदम बिल्कुल पूरी तरह से तैयारियों के साथ एक्शन मोड में है। ठीक है, करण नंदा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं नरेश चौहान जी, और इनकी तरफ से आरोप लगाया गया था कि परिवारवाद को बढ़ावा कांग्रेस पार्टी दे रही है, जवाब दीजिए। देखिए, बात यह है कि परिवारवाद क्या, जब प्रतिभा सिंह जी अभी बाई इलेक्शन जीते हैं मंडी पार्लियामेंट्री से, और मुख्यमंत्री जी का गृह क्षेत्र था, तो वो उस वक्त ये बातें उन्होंने खूब उठाई, लेकिन जनता ने जो चीजें नकार दी, वो तीसरा टाइम है उनका, 3rd टाइम पार्लियामेंट में जा रही है, वो कोई पहली बारी राजनीति में नहीं आई है। और वीरभद्र सिंह जी का जो वर्चस्व है हिमाचल प्रदेश में 50 साल तक रहा है, और उस परिवार ने और उन्होंने जो काम पार्टी प्लेटफॉर्म से कांग्रेस के माध्यम से किए हैं, वो निश्चित तौर पे प्रदेश के लोगों ने उसको सराहा है। और बाई इलेक्शन में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी अपना खाता नहीं खोल सकी, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये इतना बड़ा कोई मुद्दा। अगर परिवारवाद पे अगर चर्चा होनी शुरू हो, तो भाजपा में भी बहुत सारा परिवारवाद है, राष्ट्रीय स्तर पे भी है और प्रादेशिक स्तर पे भी था। तो ये मुझे लगता है कि जनता ने जब नकार दिया ये बात, तो इसका कोई महत्व नहीं है। हमें तो केवल 4.5 साल की भाजपा की जो फेलियर्स हैं उनको लेके, बेरोजगारी और महंगाई जैसे बहुत बड़े मुद्दों को लेके जनता के बीच जाना है, और हमें पूरी उम्मीद है कि भाजपा पूरी तरह से अपने वादों को पूरा करने में फेल रही है। तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि बस चुनाव आए और इस सरकार से छुटकारा मिले। तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दे, मुझे लगता है कि ये इस तरह की बातें परिवारवाद की मुद्दा नहीं है। किसी भी सरकार को अपनी कारगुजारी बतानी चाहिए 4.5 साल में कि हमने जो है जनता के हित में कौन से काम किए। ये मुद्दे भटकाने से अब काम चलने वाला नहीं है। आपको अपना रिपोर्ट कार्ड बताने का वक्त है सरकार को,
कि आपने जवाब ले किस लेते वर्ग के करण लिए नंदा क्या से। किया। करण आपने नंदा अभी जी, जिक्र बातें किया करके कि कुछ किस नहीं प्रकार मिलेगा, बेरोजगारी रिपोर्ट कार्ड बढ़ी है, पेश हिमाचल कीजिए, आज फिर छठे सत्ता में नंबर पे आ वापस गया। लौट पाएंगे, ये इतना बात छोटा कह रहे हैं राज्य करण होने के नंदा। बावजूद ये अपने आप में बड़ी गंभीर समस्या है। इस पे मुख्यमंत्री को और भाजपा को ठीक बताना है, चाहिए। जवाब ले ऐसी लेते हैं करण परिस्थितियां नंदा जी डबल से। इंजन सरकार की क्यों बन रही है? ये जवाब दीजिए। बहुत बड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी। देखिए, जो महंगाई और बेरोजगारी की बात जो है मेरे बड़े भाई कर रहे हैं, तो उसमें अभी जो है वर्तमान में आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो ये जो वॉर सिचुएशन जो है इंटरनेशनली पैदा हुई थी, उसमें महंगाई किस प्रकार ऊपर आई। उस प्रकार जो उस टाइम जो है भाजपा शासित राज्य जो है सबने जो है उसमें अपने पेट्रोल और डीजल पे जो है वो जीएसटी की छूट दी। और अचंभा की बात यह है कि पूरे देश भर में जो है कांग्रेस शासित राज्य जो है उन्होंने जीएसटी की राहत जो है जनता को नहीं पहुंचाई। तो इससे स्पष्ट होता है कि कौन जनता को राहत दिखाने का काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। दूसरी बात जो ये महंगाई की बात में सिलेंडर की बात करते हैं, तो आज घर घर जो है वो हमने मुफ्त सिलेंडर जो है गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत जो है वो पहुंचाया है। ठीक है, लेकिन सिलेंडर के दाम तो महंगे कर दिए। किसके जी? सिलेंडर के दाम तो महंगे कर दिए ना। जी, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इट इज एन इंटरनेशनल मेटाबॉलिज्म दैट हैपेंस ड्यू टू इंटरनेशनल प्रेशर्स। और अगर आप देखेंगे कि कई आंकड़े जो है कांग्रेस सरकारों के समय भी आए हैं, और कांग्रेस सरकार में जो है आप ये 2014 से पहले का आंकड़ा भी देखेंगे तो बीच में आपको ये 1000 पार भी दिखाई देगा। तो जरूरी नहीं है कि कांग्रेस की सरकार में 1000 पार नहीं हुआ था सिलेंडर। और अभी वर्तमान में जो है वो सिलेंडर जो है वो लगातार जो है वो ऊपर और नीचे जो है वो अपनी गति पकड़ता है जिस प्रकार से इंटरनेशनल प्रेशर्स आते हैं। बाकी आप ये देखिए वॉर सिचुएशन में जिस प्रकार से जो है केंद्र नेतृत्व ने जो है आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का कार्यभार संभाला है, और उसमें जो है जीडीपी कहाँ पहुंच गई थी और किस प्रकार उसको ग्रोथ भी करवाया है, तो उसमें भी देखने वाली बात है कि किस प्रकार से जो है केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। बैंक्स को जो है आपको रेपो रेट को किस तरह उन्होंने मैनेज किया है, और साथ में बैंक्स के माध्यम से जन जन तक खाता भी खुलाया है जिसके अंदर डायरेक्ट सब्सिडी पहुंच रही है। जब कांग्रेस की सरकार शासित थी तो डमी वर्कर्स क्रिएट करके और इन जितनी भी ये सब्सिडीज थी उसमें कई करोड़ों के घोटाले आपके सामने स्पष्ट रूप से सामने आए थे। पर भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट आपको जो है एक अच्छा स्वच्छ शासन दिया है, और उसके अंदर जितनी भी बेनिफिट्स है वो लोगों को डायरेक्ट पहुंच रहे हैं, उसको डीबीटी के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। बने रही हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर दोबारा संपर्क हो चुका है शशिकांत शर्मा जी का। शशिकांत शर्मा जी, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। आज तक हमेशा विधानसभा चुनाव में तीसरा मोर्चा फेल रहा है। आम आदमी पार्टी ने अब दस्तक दे दी हिमाचल प्रदेश में, कितना सफल आप मान रहे, कहां एंटर कर चुकी है या फिर कहां पर स्टैंड करती है आपके नजरिए में? देखिए, अभी कहना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो पंजाब में परफॉर्मेंस रहेगी उसका बहुत ज्यादा असर हिमाचल के चुनाव पे पड़ेगा। और पंजाब में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ इस पार्टी को विजय दिलाकर सत्ता में पहुंचाया है, तो पंजाब में कैसा ये परफॉर्म करती है ये बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगा। इसके अलावा जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अभी एक उत्साह के साथ लोगों को जोड़ना शुरू किया है, यह उत्साह कितनी देर तक बरकरार रहेगा और किस तरह के लोग इस पार्टी के साथ हिमाचल में जुड़ेंगे, ये बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगा कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी हिमाचल की राजनीति में क्या जगह बनाती है। और जैसा आपने कहा कि हिमाचल की राजनीति आजकल दो ही पार्टियों के ध्रुवीकरण पर निर्भर राजनीति का एक तरह से केंद्र बिंदु रही है, और कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो नए नए एक्सपेरिमेंट हुए हैं, चाहे उसमें हिमाचल विकास कांग्रेस पार्टी हो या कभी जनता दल रहा हो, ये कोई भी पार्टी कोई इस तरह का रोल प्ले नहीं कर पाई कि वो हिमाचल की सत्ता में काबिज हो सके। सिर्फ एक किंग मेकर की भूमिका में ये पार्टी अदा कदा आती रही है। तो मुझे लगता है कि अभी तक तो हिमाचल में जिस तरह से आम आदमी पार्टी का शुरुआती दौर में जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो कभी ऊपर कभी नीचे इस तरह से वो झूल रही है बीच में, और अभी तक कोई परमानेंट इम्पैक्ट वो हिमाचल की राजनीति में नहीं छोड़ पाई है। तो आने वाले समय में पार्टी किस तरह से चलती है, कितना इम्पैक्ट छोड़ती है, ये सारी उन बातों पर निर्भर करेगा जिनके आधार पर ये सब मापदंड तय होंगे। जी, शुक्रिया शशिकांत शर्मा जी, जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। आपने अनुभव अपना साझा किया। गौरव शर्मा के पास चलते हैं। गौरव शर्मा जी, बीजेपी और कांग्रेस का आरोप है अपना कुनबा तो संभाल नहीं पा रहे, रण में क्या उतरेंगे? देखिए, कांग्रेस और बीजेपी का खेल खत्म हो चुका है। इनकी बारियां 5-5 साल की बंदी थी। प्रदेश की जनता भली भांति जानती है कि 30 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और 17 साल लगभग भारतीय जनता पार्टी को काम करते हुए उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिरकार क्या कारण है कि 5 लाख के लोग हिमाचल प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं? देखिए, जनमानस हमें स्वीकार कर रही है, जो प्रेम और स्नेह
हिमाचल प्रदेश के लोगों का आम आदमी पार्टी को मिल रहा है अपने आप में देखने योग्य है। अब ये दोनों दल तो चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में खोखले वादे करेंगे, झूठे वादे करेंगे, लोगों को बरगलाएंगे, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता को भली भांति इनकी नब्ज का पता है, इनकी कारगुजारियों का पता है। अब देखिए हिमाचल प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी ही लोगों का विकल्प और पहली पसंद बन गई है। जिस तरह से लोगों का जुड़ाव और लोग जिस प्रकार से रोज दिन प्रतिदिन आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, हमें किसी को कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हिमाचल प्रदेश की जनता फैसला करेगी और 2022 के चुनावों में सबसे पहली पसंद जो हिमाचल प्रदेश की है वो आम आदमी पार्टी होगी। आखिरकार क्या कारण रहे कि कांग्रेस और बीजेपी ने आज तक जो है इन मुद्दों को नहीं सुलझाया? आज चुनाव आ गए तो उन्हें याद आ गए कि हम ये करेंगे, हम लाना देंगे। आम आदमी पार्टी ने जो अपनी नीतियां बखाना शुरू किया, दिल्ली मॉडल को हिमाचल प्रदेश में कहा कि हम ये करेंगे, हम बिजली देंगे, हम पानी देंगे। जयराम सरकार मुख्यमंत्री होते हुए कहते हैं मतलब आप दिन तो ठीक और बाकी दिन तो गलत। हमारी नकल भी नहीं मार पा रहे। आखिरकार अगले दिन उनके आका का फोन आ जाता है कि देखिए भाई मुफ्त कुछ नहीं देना है, एक तरह से हमें कॉपी भी करना चाहते हैं। देखिए ये सारी चीजें हिमाचल प्रदेश की जनता जान रही है। ठीक है, हिमाचल की जनता जान रही है। आने वाले समय में पता चल पाएगा कि हिमाचल की जनता आम आदमी पार्टी का साथ देती है, कांग्रेस या फिर बीजेपी का साथ देती है। नरेश चौहान जी, अगर बात कांग्रेस की करें तो वीरभद्र सिंह के बिना कितनी मुश्किलें हैं आपके सामने? ये कद्दावर नेता रहे हैं और 50 साल तक उनका वर्चस्व हिमाचल प्रदेश की राजनीति में और देश की राजनीति में रहा है निश्चित तौर पे। और उनके द्वारा किए गए कामों को लेके भी कांग्रेस पार्टी लोगों के बीच जाएगी कि हिमाचल के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। अब मैं आपको बता दूं कि जब वो स्वर्गवास हुआ उसके बाद हमने बाई इलेक्शंस में वीरभद्र सिंह जी का नेतृत्व हमको नहीं मिला जी। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों में विजय प्राप्त की। ये निश्चित तौर पे है कि वीरभद्र सिंह जी का नाम भी है और काम भी रहेगा और आगे भी कांग्रेस पार्टी उनके द्वारा किए गए कामों को लेकर लोगों के बीच जाएगी। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा आपसे, नई कार्यकारिणी से कितना बल कांग्रेस पार्टी को मिला है? जी मैं आपकी बात नहीं सुन पाया। नई कार्यकारिणी से कांग्रेस को कितना बल? कार्यकारिणी में बहुत संतुलित है, सबको मौका दिया गया है और सब अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं और सब लोग मिलके, सभी कार्यकर्ता और लीडर्स लोग एकजुट होके जो हमने मॉडल बाई इलेक्शंस में पेश किया था वही मॉडल हमारा विधानसभा में रहेगा। यानी कि गुटबाजी खत्म? सभी नेताओं नरेश चौहान जी, अब गुटबाजी खत्म हो गई क्या? होके कंबाइंड लीडरशिप में चुनाव लड़ेंगे। गुटबाजी खत्म? बिल्कुल कोई गुटबाजी नहीं होगी। आप आने वाले समय में देखिए, आपकी कैमरे की नजर रहेगी सब पे, आप देखिएगा कैसे हम इसको शुरुआत करते हैं। एकजुट होके एक साथ चलेंगे सभी नेता। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा बीजेपी मीडिया सह प्रभारी, माफ कीजिएगा, करण नंदा जी आपसे है। फ्री बिजली, फ्री पानी का जो आपका हथकंडा था, आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि आलाकमान हाईकमान से आपको डांट पड़ गई और आपने अपना फैसला वापस ले लिया, कितनी सत्यता? देखिए जी, ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक ऐसा राजनीतिक दल है जो समन्वय बना के काम करता है और जितने भी लीडर्स है, चाहे वो केंद्र है, प्रदेश है और अपना जिला है, हम सारी जगह जो है एक समन्वय बना के काम करते हैं। जो हमारा ये निर्णय निकल के आया है इसमें हमने केंद्र की लीडरशिप, प्रदेश की लीडरशिप दोनों को इन्वॉल्व किया है और एक प्लांटेड न्यूज के माध्यम से या आप एक पोर्टल के माध्यम से जो है आप अगर एक खबर लगवा कर उसको फैला रहे हैं तो उसका तो ठीक प्रभाव नहीं जाता है। और अगर ये सच्चाई इस खबर में होती तो अन्य जितने भी आपके चैनल्स है और आपके जितने भी न्यूज पेपर है तो प्रबल तरीके से प्रथम पृष्ठ पे उठाते, पर ऐसा नहीं हुआ। तो इसके अंदर सत्यापन नहीं है। और जितनी भी ये बात कर रहे हैं कि हमने जो है इनकी कॉपी करी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में 65% से ज्यादा कृषि जो है वो कार्य करते हैं और उनको जो हमने राहत पहुंचाई है, उनको जो छोटे छोटे बिल भी आते थे वो 135 के माध्यम से माफ हुए। तो राहत बीजेपी की तरफ से पहुंचाई गई, लेकिन बाकी जो पार्टी है वो सवाल बीजेपी पर उठा रही है। तो ऐसे में देखना ये होगा कि आगामी शिमला नगर निगम चुनाव और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव कितने दिलचस्प होने वाले। जाहिर तौर पर दिलचस्प तो होंगे क्योंकि बयानबाजी तेज होती जा रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी के साथ बातचीत करने के लिए।